कल मैंने पढ़ाया पूरा पेशवा। कौन है जो खड़ा होकर पूरी कहानी 5 मिनट में सुना देगा? बालाजी होता है वो 1713 में पेशवा बनता है, साहू उसको पेशवा बनाता है। तो वो देखता है कि जो साहू की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, क्यों तो वो अब साहू की पोजीशन सही करने के लिए उसका गाइडर और प्रोटेक्टर बन जाता है। तो वो 2 काम करता है। वो एक तो वो ट्रीटी ऑफ 1719 करता है जिसमें वो मराठा स्वराज मतलब मुग़ल से एक्सेप्टेंस दिलवाता है, और दूसरा सरंजामी सिस्टम जिसमें वो मराठा जो कॉन्फिडेंसी होती है उनको पावर दे देता है, जिससे वो खुश हो जाते हैं और वो उसकी साइड में आ जाते हैं। तो जो कोल्हापुर जो वो है वो सप्रेस हो जाता है। तो फिर जो शाहू है वो खुश होकर उसको हेरिडिटरी पावर दे देता है। फिर 1720 में उसकी डेथ हो जाती है। तो बाजीराव वन वो पेशवा बनता है। तो वो मराठा एम्पायर की बिगनिंग करता है। वो मालवा बुंदेलखंड और गुजरात पे कॉन्क्वेस्ट करता है। फिर वो वहाँ पे चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करता है, और वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को कंट्रोल करता है और कोल्हापुर को एलिमिनेट कर देता है। जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो पोर्तुगीज़न पर नज़र रखता है। फिर जो सेल्सिक हाँ वहाँ पे वो कंट्रोल कर लेता है वो। फिर उसकी डेथ हो जाती है 1740 में। 1740 में पेशवा बनता है बालाजी बाजीराव। वो मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करता है और वहाँ पे कंसोलिडेट कर देता है, जहाँ पे मालवा बुंदेलखंड और गुजरात में। और वो बंगाल को टारगेट करता है और अलीवर्दी खान से उड़ीसा ले लेता है। और जो निज़ाम था उससे 60 लाख की टेरिटरी ले लेता है। ठीक है। फिर वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है, जहाँ पे वो हार जाता है क्योंकि उसकी अलाई अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसने दुश्मन बहुत बना लिए थे 14 सरदेशमुखी की वजह से। तो वो हार जाता है। उसके जो सरदार थे क्यों युद्ध होता अफगानियों से? क्योंकि जो पंजाब और दिल्ली में उसके जो एजेंट्स थे अब्दाली के, उनको वो मार देता है 1752 में। फिर वो उसके जो कैपेबल मराठा कमांडर्स थे वो सब मर जाते हैं। तो एक पूरी जनरेशन वॉश अवे हो जाती है। तो इसीलिए वो खुद सेटबैक कर लेता है, मतलब खुद सुसाइड कर लेता है। सुसाइड नहीं करता, मरता है वो, मरता है। कंजम्पशन से डेथ हो जाती है। हाँ। फिर आता है माधवराव, वो इन सबको रिवाइव कर लेता है पूरा निज़ाम वगैरह से फाइट करके, और उसकी डेथ हो जाती है कंजम्पशन से। उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद सिविल वॉर होता है नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच में, जिसमें नारायण राव की डेथ हो जाती है। रघुनाथ राव वो इंग्लिश के पास शेल्टर लेने चला जाता है, और जब इसी वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है। उसके बाद जो मराठा पेशवा की पावर होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, और जो मराठा कॉन्फिडेंसी है वो राइज करती हैं। इसमें सबसे ऊपर होता है महाजी शिंदे। वो यूरोपियन स्टाइल आर्मी वो करते हैं, और आगरा में कैनॉन की फैक्ट्री लगाते हैं। और वो 1784 में शाह आलम को लेके आते हैं, और वहाँ पे उससे टाइटल लेते हैं नाइब मुनीफ का, जिसका मतलब है कि एम्परर्स ड्यूटी, जो पेशवा के लिए था। भाई इनके लिए ताली बजाओ। बस भैया इसी को तैयारी कहते हैं। यही है तैयारी। शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पर इसमें दर्द होता है भाई साहब इसको सेव करने में। यही तैयारी है, और कोई तैयारी है ही नहीं। इसी चीज को तैयारी कहते हैं कि आप जो पढ़ रहे हो क्लास में उसका होमवर्क कर रहे हो, उसे समझ रहे हो, कनेक्ट कर ले जा रहे हो, चीजें याद हो गई हैं, आप बोल सकते हो, आप लिख सकते हो।